यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आया हूं जो यूजीसी से रिलेटेड है। यूजीसी ने केयर जर्नल सूची संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट अर्थात एक नोटिस इशू किया है, जो पब्लिक नोटिस है। इसमें देखेंगे उन्होंने क्या कहे हैं। देखेंगे ऊपर में उनको कहना है, फैसला में कहता शिक्षण संस्थानों को स्वयं उच्च शोध मानकों को करना होगा सुनिश्चित। यूजीसी केयर जर्नल सूचीबद्ध अकादमिक स्वतंत्रता को मिलेगा बढ़ावा। ठीक ना। देखेंगे क्या कहता है यूजीसी का, क्या कहना है यहाँ से पढ़ेंगे। यूजीसी ने अपने केयर जर्नल सूची को बंद करने का निर्णय लिया है। इसकी पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर सवाल उठने के बाद यूजीसी ने इसे बंद करने का निर्णय लिया है। अब उच्च शिक्षण संस्थान अपने स्वयं के तंत्र विकसित करेंगे ताकि वे शोध पत्रिकाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकेंगे। यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि यूजीसी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनपी 2020 के संदर्भ में भी इस प्रणाली की समीक्षा की नीति में अत्यधिक केंद्रीकृत नियमन को अकादमिक स्वतंत्रता के लिए बाधा बताया गया था। यूजीसी ने दिसंबर 2023 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिशों के आधार पर यूजीसी केयर सूची को बंद करने का निर्णय लिया गया। अब उच्च शिक्षण संस्थान अपनी स्वतंत्र मूल्यांकन प्रणाली विकसित कर सकते हैं। प्रोफेसर कुमार ने कहा है कि यदि संस्थान खराब गुणवत्ता की पत्रिकाओं को मान्यता देते हैं तो इसमें संस्था की साख को नुकसान हो सकता है। देखेंगे फिर यहाँ पे उनको क्या कहना है। यहाँ पे देखेंगे उनको कहना है, कहता मजबूत मूल्यांकन प्रणाली होगी विकसित। अनुभवी संकाय सदस्यों को युवा शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वे सही पत्रिका का चयन कर सके। संस्थानों को स्वयं जागरूकता अभियान चलाने चाहिए और एक मजबूत मूल्यांकन प्रणाली विकसित करनी चाहिए। अब शोधकर्ताओं को किसी केंद्रीकृत सूची तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा और वे अपने विषय एवं शोध के अनुसार उपयुक्त पत्रिका चुन सकते हैं। अगर कोई शैक्षणिक संस्था खराब गुणवत्ता की पत्रिकाओं को मान्यता देता है तो उसकी शैक्षणिक साख प्रभावित हो सकती है। ठीक है। साथ साथ देखेंगे यहाँ पे भी यूजीसी ने कुछ उनको कहना है, नए शोध क्षेत्रों को भी मान्यता मिल सकेगी। ठीक ना। इस कदम का उद्देश्य शोध प्रकाशन के मूल्यांकन का विकेंद्रीकृत करना है, जिससे शिक्षकों और छात्रों को अपने शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए बेहतर विकल्प मिलेगा। यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा कि केयर सूची को खत्म करने का उद्देश्य अकादमिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। अब शोधकर्ता अपने विषय के अनुरूप जर्नल में शोध प्रकाशित करने के लिए स्वतंत्र होंगे, बिना किसी केंद्रीय सूची के प्रतिबंध के। उन्होंने यह भी कहा कि अब उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वयं उच्च शोध मानकों को सुनिश्चित करना होगा और खराब गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं को प्रसार को रोकने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ठीक है। तो यही इनको कहना है। और देखेंगे कहता है, उनको कहना है यहाँ पे देखेंगे, संस्था अपने खुद के तंत्र विकसित करने की कोशिश करे। यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर कुमार ने कहा, एनपी 2020 के लिए यह सही नहीं था। यूजीसी केयर का प्रभाव सीमित रहा। इस कारण दिसंबर 2023 में यूजीसी ने यूजीसी केयर योजना की समीक्षा के लिए एक विशेष समिति बनाई। विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर यह फैसला किया गया। तो इस तरह से देखेंगे यूजीसी ने कुछ एक नया गाइडलाइंस जारी किया है और ख़ास तौर पे वो अपने यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल के रिगार्डिंग है। आप सभी जो भी शोधार्थी है, जो भी नए अभ्यर्थी है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यूजीसी केयर लिस्ट में जर्नल पब्लिश करने के लिए जो भी नए स्कॉलर होते थे उनको काफ़ी दिक्कतें की सामना करनी पड़ती थी। अब उन तमाम जो शोधार्थी है जो यूजीसी केयर लिस्ट में जर्नल को